नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विपक्ष की तरफ से अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया है? ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बिहार की राजधानी पटना में आकर नीतीश कुमार जी के साथ एक साझा कॉन्फ्रेंस की है, और साझा कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज जो थी, उसमें जिस प्रकार से सामंजस्य और अंडरस्टैंडिंग थी, उससे कहीं ना कहीं इस बात को इशारा मिलता है कि केसीआर ने नीतीश बाबू को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अंदर खाने मान लिया है। इस टॉपिक पर मैं और थोड़ा डिटेल में जानकारी आज दूं आपको। उससे पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बिहार आना, नीतीश कुमार जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये महज एक सहयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी इस वक्त विपक्ष के सभी दलों में और विपक्ष के सभी नेताओं में एक उम्मीद बनकर उभर कर आ रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भाजपा अभी तक पूरे देश में ऑपरेशन लोटस के तहत विपक्षी दलों की सरकार को गिराती थी और वहाँ भाजपा की सरकार बनाती थी, बिहार में भाजपा के साथ ही उल्टा खेला हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने भाजपा की सरकार को गिराकर और जेडीयू के साथ राजद के साथ मिलकर जो है सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना ली, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो विपक्ष बिहार में जो खेला किया है नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ, विपक्ष के तमाम नेता इस बात से खुश हैं कि बिल्कुल सही किया गया है। अब 24 के लोकसभा के चुनाव को लेकर विपक्ष एक मजबूत उम्मीदवार भी खोज रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधा टक्कर दे सके, किसी भी मामले में 19 साबित ना हो। ये सारे विपक्ष के नेताओं की खोज है। तो कहीं ना कहीं सभी विपक्ष के नेताओं की जो खोज है वो आकर नीतीश कुमार जी के ऊपर ही टिकती है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहे वरिष्ठता का आधार ले लें, चाहे राजनीतिक आधार ले लें, चाहे कोई भी आधार ले लें, उनको काफ़ी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री पद का एक तो अनुभव है। और वरिष्ठता में भी सभी सीनियर साथ जितने भी, अगर शरद पवार जी को जहाँ तक छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ के शायद वो सबसे सीनियर लीडर हैं विपक्ष के नेताओं में। चाहे आप नवीन पटनायक जी को ले लीजिए, चाहे ममता बनर्जी को ले लीजिए, स्वयं केसीआर को ले लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे जी को ले लीजिए आप, चाहे तमिलनाडु में MK स्टालिन ले लीजिए, चाहे उधर YSR कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ले लीजिए। कोई भी हो, विपक्ष के सभी उम्मीदवारों में नीतीश कुमार जी सबसे सीनियर लीडर हैं और अनुभवी भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बेस के सहारे RSS और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 के लोकसभा के चुनाव में भारी बम्पर जीती थी, वो बेस था OBC। प्रधानमंत्री मोदी जी को OBC चेहरा पेश करके 2019 और 2014 का चुनाव जीता था भाजपा ने, और RSS ने इतना इस तरीके से पेश किया था और भाजपा ने। तो विपक्ष के उम्मीदवार ऐसे कैंडिडेट को ही ढूंढ रहे हैं और वो तलाश खत्म होती जाके नीतीश कुमार जी के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने आप में एक बड़ा OBC चेहरा है। और अगर नीतीश कुमार जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है पक्ष में जाने की नीतीश कुमार जी की। वो इसलिए जिस प्रकार से 14-19 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो माहौल बनाया था, गुजराती प्रधानमंत्री बनेगा, तो टोटल की टोटल सीटें भाजपा के खाते में चली गई थी। उसी प्रकार से बिहार में भी ये हो सकता है, क्योंकि बिहार में अभी तक कोई बिहार का प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो नीतीश कुमार जी के आने से कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट पड़ेगा और अधिक से अधिक सीटें बिहार जो है गठबंधन की सरकार को जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है, विपक्ष की तरफ से बहुत बड़ा और कद्दावर OBC चेहरा है। और नीतीश कुमार जी एक ऐसा नाम है, मेरा मानना है कोई भी विपक्ष का नेता उनके नाम पर ना नहीं करेगा, सारे के सारे राजी हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी के ऊपर जो ठप्पा है वो सुशासन बाबू का है। अभी तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई गलत किसी काम में उनका नाम नहीं आया है।
तो नीतीश कुमार जी एक बड़ा सिंपल सा एक अच्छा फेस बन सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। और जब से केसीआर आए हैं तब से एक दो जो है होर्डिंग लगे हैं पटना में, वो पटना में जो होर्डिंग लगे हैं उन पे लिखा है काम की बात, मन की बात नहीं काम की बात, मन की बात नहीं काम की बात, प्रदेश में किया है देश में करेंगे। ये सबसे बड़ा इशारा है। प्रदेश में किया है नीतीश कुमार जी, प्रदेश में कर रहे हैं, अब देश में करेंगे। हालांकि वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं किए, लेकिन होर्डिंग तो यही इशारा कर रहा है। तो कहने का मतलब है विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, उसका लाभ भी उनको मिलने की संभावना है। बिहार के साथ आप ऐसे समझिए झारखंड में इसका प्रभाव पड़ेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। तो हम इस बात को बखूबी इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के आने से कहीं न कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई चेहरा टक्कर दे सकता है विपक्ष में, विपक्ष की जो साझा उम्मीदवार उनमें, तो नीतीश कुमार जी का ही नाम इस वक्त चल रहा है। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंदर खाने खलबली है, मोदी जी के अंदर भी खलबली है, क्योंकि जो आदमी अभी तक उनके साथ सरकार में था अब उनके खिलाफ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया अब जो है मामला गड़बड़ दिखाई देता है। 2024 का लोकसभा के चुनाव में संभावना पूरी है कि भाजपा की सीटें थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा घटेंगी, जिसका सीधा असर सरकार के बनने और ना बनने पर पड़ेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।